सभी देवताओं के श्रेष्ठ और महादेव हैं। इसलिए सबसे प्रथम जयकारा बोलो माता दी महादेव की जय। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। वालिद मेरी बात सुनो, वो समय याद है ना, यही जगह थी ना, एक ब्राह्मण ने गाली दिया था, यही जगह थी ना। मैंने जो कहा था वो किया कि नहीं? मैंने कहा था कि सबको अगर ना गोली गिरवाया तो मैं राजा बन नहीं, और सब के सब एक भी नहीं बचे, सबको मत्था मैंने टिकाया है, टिकाया कि नहीं? आज फिर मैं कहता हूँ, अगर मैं सत्य पर और सत्यदानी राजा बल कृष्ण भगवान का भक्त, अगर मैं सत्य रूप से समाज की सेवा, समाज का कल्याण कर रहा हूँ, तो मैं सबका भला करूंगा, सबका कल्याण करूंगा। जो मेरे विषय में बुरा सोचते हैं उनका भी, और जो अच्छा सोचते हैं मैं उनका भी, सबको कमवाऊंगा, सबका भला करूंगा। और जो गलत करेंगे उनका निर्णय नारायण लेंगे, उनका निर्णय नारायण स्वयं लेंगे। अपने कर्म का परिणाम मनुष्य को खुद भुगतना पड़ता है। वो अच्छा करे या बुरा करे, फल निश्चित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, हमें कौन चैलेंज करेगा? मैं दानी राजा बल, 15 लाख सेना मेरी इस गांव को 1.5 किलोमीटर के अंदर घेर रखा है। किसी की ताकत नहीं है, ना कोई सवार, न भैरव, न जिन्नात, न सैयद, न उघर, न भंगी, यहाँ तक कि भवानी तक कदम नहीं बांध सकती। 15 लाख सेना ने पूरे गांव को घेर रखा है, कोई हिल नहीं सकता, कोई भी बिना मेरे इजाजत के परिंदा पर मार नहीं सकता। और जो बैठे यहाँ ओझा आए हैं, 1 2 3 4 5 6, इस समय मेरे प्रांगण में मौजूद 100 मीटर के दायरे में 6 ओझा बैठे हैं। वो अपनी भवानी को देखे कि है कि नहीं है, देख ले ये है कि नहीं है। अगर मैं सत्य राजा बल कह रहा हूँ तो उनकी भवानी हमारी फौज से पीछे खड़ी है, देख ले कि उनकी भवानी हमारी फौज से पीछे खड़ी है। हमारी सेना ने उन्हें रोक दिया है, ये ताकत है राजा बल की। अगर मैं श्री हरि का भक्त राजा बल हूँ तो मैंने जो कहा है वही होगा, उसको कोई काटने वाला पैदा नहीं है, सिवाय हमारे नारायण के कोई काट नहीं सकता। नारायण की, राजा बलि महाराज की। पिछले मंगल मैंने कहा था कि आप लोग दुखी हैं, काहे से? बारिश से। कहे थे कि नहीं कहते? भाई धान लगवाना है, बारिश होना है। बारिश हुई कि नहीं हुई? बारिश हुई कि नहीं हुई? हाथ उठाओ। बारिश हुई कि नहीं हुई? हुई है ना? और होगी, और धान आपका बढ़िया होगा। अगर नारायण की कृपा रही तो एकाध पानी सींचना पड़ेगा, नहीं तो सींचना नहीं पड़ेगा, पक्का समझ लेना। अब आपको भरोसा हो गया है ना कि महाराज ने कहा था कि बारिश होगी, तो हुई कि नहीं हुई? अभी और आज फिर कह रहा हूँ कि अगर हमारे प्रभु की कृपा हुई, कान्हा की दया हुई,
तो बारिश होगी, अब आपका धान लगाओ और धान भी होगा। एक आध पानी चाहे सींचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सींचना पड़ेगा। बारिश होती रहेगी, फसल बढ़िया होगी, अनाज भी होगा। भंडारे में जो तुम्हें देना है 1 किलो आपसे लेना होगा और देंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, भंडारा चलता रहेगा। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इस समय अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरे नाम पर चली हुई जनता, चाहे वो स्टैंड वाले हो, चाहे रिक्शा वाले, चाहे गाड़ी वाले, चाहे बोलेरो वाले, चाहे कार वाले, सारे जोड़कर 52,000 जनता पहुंच चुकी है। 52,000। और अब दिल्ली दूर नहीं है। दीपावली तक अगर नारायण की कृपा रही तो जनता 2 लाख होगी। और रोकने वाले ने कह दिया हूँ कि रोक लो, जनता को रोकना है तो तुम रोक कर दिखा दो, रास्ता रोको, चाहे जो रोको, जनता मेड़ पकड़ कर आएगी, लेकिन आएगी। हेलो, कहते हैं एक कहावत में, इल्जाम लगाने इल्जाम लगाए लाख मगर सौगात समझकर हम उनकी सर पर उठाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर सौगात समझकर हम उनकी सर पे उठाए जाते हैं। हमारा काम है सबका भला करना, उनका काम है बुरा सोचना, वो बुरा सोचते रहे। हेलो हेलो, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। देर सवेर सबका दुख कटेगा और सबका मंगल होगा। सबकी मनोकामनाएं धीरे धीरे सबकी पूर्ण होंगी और सबके दुख अपने आप कट जाएंगे। हेलो हेलो, हेलो हेलो, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा और भगवान की दया से हम लोग सभी खुशहाल होंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सब में सुधार आएगा। आज हमारे यहाँ लगभग 30,000 से ज्यादा सरोज आ रहे हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की तरफ कदम रख दिया था, लेकिन लौटकर फिर महाराज के धाम में आए और उनका भला होना शुरू हो चुका है। और उसके बाद हमारे यहाँ ऐसे हजारों हजार लोग हैं जिन्होंने मांस, मदिरा और अंडा मुर्गा का सेवन बंद कर दिया है। बहुत लोगों ने हाथ उठाओ, जिन्होंने बंद कर दिया हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं ऐसे जो मांस मदिरा खाना बंद कर दिए हैं, संकल्प ले लिए कि नहीं खाएंगे और स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, जिससे परमात्मा की कृपा होगी, नारायण की कृपा होगी। और मेरा संकल्प है कि मैं निस्वार्थ सेवा आपकी करूंगा, आजीवन करूंगा। मैंने ना आज तक किसी से 1 रुपया मांगा है, ना 1 रुपया मैं मांगूंगा। मेरा वचन है कि मैं नहीं मांग सकता किसी से। बेशक मैं गरीबी झेल लूंगा, लेकिन मैं 1 रुपया किसी से नहीं मांगूंगा। आपकी इच्छा है, जो प्रसाद चढ़ाना है वो खुद चढ़ाइए और खुद मन्नत मानिए, उसके लिए मैं न रोकूंगा न कहूंगा, लेकिन मैं आपसे 1 रुपया कभी नहीं मांगूंगा। ये मेरा संकल्प है। इसलिए कि मैं जानता हूँ एक समय था महाभारत काल में, कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ को याद किया और कहा कि बुआ जी, हम आपसे मिलने आए हैं। संसार हमसे बहुत कुछ मांगता है, लेकिन आपने तो आज तक कुछ कहा ही नहीं, ना कुछ मांगा है।
ना कुछ इच्छा रखी है, कुछ तो कहो, मैं तुम्हें क्या दे दूं? तो कहती हैं कि हे केशव, अगर देना है तो सारे जीवन में हमारी झोली में दुख डाल दो, मैं दुख ही चाहती हूँ। तब कृष्ण भगवान कहते कि बुआ, ये क्या तुमने मांग लिया? अपने जीवन में दुख मांगा है? ये तो कोई नहीं मांगता, सारा संसार सुख ही मांगता है। तो उनकी बुआ कुंती ने कहा, हे प्रभु, कहते हे प्रभु, हे नारायण, अगर मुझे दुख रहेगा तो रात दिन मैं तुम्हारी याद करूंगी, रात दिन मैं तुम्हारा चिंतन करूंगी और रात दिन तुम्हारा नाम मैं लेती रहूंगी। अगर मुझे धन मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, तो मुझ में अहंकार, अभिमान और घमंड पैदा हो जाएगा और फिर आपकी भक्ति से मैं दूर हो जाऊंगी। इसलिए हे केशव, आप मुझे दुख ही दीजिए। आज मैं वही कहता हूँ कि अगर धन पाने से अहंकार होता है तो मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रभु कन्हैया की कृपा चाहिए, जिससे लोगों का कल्याण होता रहे, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर ऐसे सत्य और धर्म बना रहा तो यहाँ पर आने वाले यात्री कभी खाली नहीं जाएंगे।